वेद शास्त्र इसलिए जगत का कल्याण करते हैं कि उनमें भगवान के गुण, महत्व, तत्व, रहस्य, स्वरूप, लीला, धाम और नाम आदि का विशद विवेचन है। तीर्थ इसलिए पतित पावन है कि उनमें भगवान के प्यारे संतों ने निवास किया है। भगवान का नाम ऐसा अमृत है जो किसी प्रकार के भाव, कुभाव, अभाव से जीव के साथ छुए जाने पर मनुष्य बलात्कार से कल्याण कर देता है। मनुष्य का जबरदस्ती कल्याण कर देता है। नाम में इतनी शक्ति है, नाम की बड़ी भारी महिमा है, नाम ही कल्याण करने वाला है। सच्चा वीर वही है जो संसार समर में सूझकर प्रकृति पर विजय पाता है और भगवान के अमृत, अकल, अनंत आनंद साम्राज्य को प्राप्त करता है। भाग्यवान वही है जिनका भगवत चरणों में अनन्य अनुराग है, वही सबसे बड़ा भाग्यवान है। जिस क्रिया से, अध्ययन से, स्थान से, संग से, भगवान के भजन से बाधा होती है वे सब अनर्थ हैं। जिन भी कारणों से भगवान के भजन में बाधा होती है वे सब अनर्थ हैं। इन अनर्थों की निवृत्ति होती है भजन से। निवृत्ति किससे होती है? भजन से। अनर्थ के मिट जाने से निष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात भगवान से मन हटता ही नहीं है। निष्ठा से रुचि, रुचि से प्रेम और प्रेम से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद फिर कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः भजन होता है। जब कामना वासना नष्ट हो जाती है तब भाव उत्पन्न होता है और भाव के प्रकाश में साधना के सब विघ्न मिट जाते हैं। परम भाग्यवान किसी व्यक्ति को श्री कृष्ण के किसी भक्त की अथवा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर यह भाव श्रवण, कीर्तन आदि साधना के बिना ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहीं कहीं ही होता है, इसमें साधना नहीं करनी पड़ती, हठात तरंग आती है, मन नाच उठता है और कामना वासना का नाश हो जाता है। लोगों के देखने में वृंदावन 8 कोस लंबा तथा 4 कोस चौड़ा है, पर भगवान का धाम अचिंत्य चिन्मय स्वरूप है। उसके एक एक धूलि कण में अनंत कोटि ब्रह्मांड का समावेश हो सकता है और है, समावेश है। भगवान के परम भक्त के सिवा विशाल शक्ति का गुप्त अंकुर सब में रहता है। ऊपर से तमाम घास जल जाने पर कहीं न कहीं जमीन के अंदर कोई अंकुर रह जाता है, पर जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उनमें कहीं भी विषयों का अंकुर नहीं रहता है, क्योंकि उनका जिम्मा भगवान ले लेते हैं। उनमें कहीं भी कोई अंकुर नहीं रहता। एक तो तैर कर जाएं, एक को भगवान हाथ पकड़ कर के ले जाएं। इन पिछले भक्तों को किसी प्रकार का डर नहीं है। ज्ञान आदि के रहने पर तो शायद मनुष्य गिर जाए, पर जो भगवान के भक्त हैं वे गिर नहीं सकते, क्योंकि उनको जीवन के आरंभ से ही भगवान के चरणों का आश्रय होता है।
वे सब बाधा विघ्नों के मस्तक पर चरण रख कर चलते हैं, उनकी भगवान रक्षा करते हैं। वे सब बाधा विघ्नों के मस्तक पर चरण रख करके चलते हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। योगी चाहे भ्रष्ट हो जाए, चाहे ज्ञानी पाल न हो, पर भगवान के वास्तविक चरणाश्रित भक्तों को भगवान अपने चरणों से, अपनी कृपा डोरी से बांधे रखते हैं। वह कभी गिरता नहीं है, वही वास्तव में परम अभय है। वहाँ पतन की आशंका के लेस की भी गंध नहीं है। वह श्री कृष्ण की कृपा से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण के अनुगत हों, वह जड़ पदार्थ भी परम पूजनीय हैं, पर जो श्री कृष्ण के अनुगत ना हो, वह देवता भी सर्वथा पूजनीय नहीं है। भगवान की प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर वात्सल्य मधुर एवं सांख्य भाव रखने वाले हैं, सखा भाव रखने वाले हैं, सख्य भाव कहते हैं, सखा भाव रखने वाले हैं, वे सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के पार्षद हैं। उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, उनके द्वारा जो भी स्फुरना होती है, वे जो कुछ भी करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, सब भगवान की इच्छा शक्ति से समन्वित लीला शक्ति के द्वारा होता है, तथा वह सब भगवान की लीला का एक उपकरण है। भगवान की बाल लीलाएं ठीक प्राकृत बालकों की भांति होती हैं, उनमें अप्राकृत भाव देखने को नहीं मिलता है। अप्राकृत का यह विचित्र प्राकृत अनुकरण देखने में बड़ा मनोहर होता है। जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन होता है, जिनके संकल्प से उनकी प्राकृतिक बाल लीलाओं को देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक ही हो जाता है कि ये सर्वेश है कि नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान ग्वाल बालों की जूठन खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भ्रम नहीं हो सकता। जो त्रिलोकी नायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड नायक है, वह भला ग्वाल बालकों की झूठ क्यों खाएगा। ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया भगवान की माया से मोहित होने के कारण। भला जब सब उनके ही बच्चे हैं, सारी सृष्टि परमात्मा की है, हम उन्हीं के बालक हैं, क्या माता पिता अपने बालकों की झूठन नहीं खाते? खाते हैं। तो भगवान भी अपने बालकों की झूठन खा रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। पर ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो गए और उनको लगा कि ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, ये भला ग्वाल बालों की झूठन खा रहे हैं, तो ये भ्रम नहीं हो सकते। तो भगवान के जो ग्वाल बाल थे, उनकी गौवे बछड़ों को चुरा करके ले गए। और फिर भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए, तो फिर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी हरण करके ले गए। और भगवान ने फिर जब ध्यान लगाया, देखा कि ब्रह्मा जी मुझे ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, मेरी लीलाओं से मोहित हो गए हैं, मुझे सांसारिक मान रहे हैं, ऐसा जब भगवान ने देखा तो भगवान ने अपनी लीला से उतने ही बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। और रोजाना उनको लेकर के घर जाते हैं, रोजाना लेकर के बछड़े चराने आते हैं। 1 वर्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। आज भगवान स्वयं
ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी उस समय बाहर गए हुए थे और ब्रह्मा जी बन करके भगवान स्वयं गए हैं। डोडी वाहनों से कहा कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन करके आए तो अंदर मत आने देना। आज ब्रह्मा जी जो सच्चे ब्रह्मा जी हैं जब अंदर जाने लगे तो डोडी वाहनों ने रोक दिया। ये है भगवान की लीला कि अपने घर में जाने से डोडी वाहनों ने, उन्हीं के सेवकों ने रोक दिया कि हमारे ब्रह्मा तो सिंहासन पर बैठे हैं, आप तो नकली ब्रह्मा हैं। ये है भगवान की लीला। अब ब्रह्मा जी को समझ में आया, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए और भगवान की लीला वो समझ गए। उनका ज्ञान इतमोह नष्ट हो गया और तब भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई। तो संसार की मोह माया में फंस करके हम भगवान को भूल जाते हैं, असली भगवान को नकली भगवान मानने लग जाते हैं, उनको साधारण पुरुष मानने लग जाते हैं। ये है भगवान की लीला। तो इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें भ्रम होना स्वाभाविक है। ब्रह्मा जी तक को भ्रम हो गया। यदि कोई उनके चरणों की शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि यह प्राकृत लीला कितनी मधुर है। भगवान की भक्त वत्सलता एवं प्रेमाधीनता का यही पता लगता है। अखिल ब्रह्मांड पालक होकर भी वे अपनी असीम ऐश्वर्य का जरा सा भी प्रकाश नहीं करते हैं। बच्चों के साथ ठीक बच्चे होकर खेलते हैं, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये दंभ करते हैं। वे सचमुच ही खेलते हैं, सचमुच ही उन्हें इसमें आनंद मिलता है। और आनंद को आनंद देना, आनंद में हमें आनंद की कामना, स्पृहा उत्पन्न करना, यह भक्तों का ही काम है। आनंद का रस लेने के लिए ही भगवान वात्सल्य, सख्य आदि भक्तों के अनुरूप लीला करते हैं। और भगवान जो लीला करते हैं वो सच्चे हृदय से करते हैं। प्राकृत की लीला प्राकृत है और पर देखने में प्राकृत सी लगती है। भक्तों को सुख हो, भगवान उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। यानी खुद तो आनंद लेते ही हैं, अपने भक्तों को भी आनंद देने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भक्तों के सुख में उन्हें सुख मिलता है। उनकी श्री कृष्ण आदि अवतारों की लीलाएं नहीं हैं, वे तो नित्य होती हैं और नित्य होती रहेंगी। यह नहीं कि पहले नहीं थी और अब प्रकट हुई हैं। भगवान जिस प्रकार नित्य है उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। इनमें माइक जगत का काम नहीं है। जो भक्त इसमें आनंद लेते हैं वास्तविक रूप में वे ही भाग्यवान हैं। श्री कृष्ण जिनके नहीं उनको डर है। जिनके श्री कृष्ण हैं, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, जिन्होंने अपनी सारी संभाल श्री कृष्ण को सौंप दी है, उनको क्या डर है। वे तो सदा अभय विचरते हैं। जो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, विघ्नों की वे परवाह नहीं करते हैं। वे विघ्नों की ओर बढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विघ्नों का विघ्नत्व घट जाता है। उनके संयोग से विघ्नों का विघ्नपना मिट जाता है। साथ ही भगवान भी उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र में बाढ़ आ जाए और उसमें तट के बड़े बड़े शिखरों वाले पहाड़ छिप जाएं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि पहाड़ वहाँ नहीं है, किंतु वे बढ़े हुए सिंधु गर्भ में कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए हैं। इसी प्रकार जब गोप बालकों के प्रेम समुद्र के तट पर अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण लीला करते हैं, तब उनकी तरंगों में भगवान की अनंत शक्ति छिपी हुई रहती है। पर जब किसी भक्त पर अनुग्रह करने की आवश्यकता होती है तब वह तत्काल प्रकट हो जाती है।
लीला एवं कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों में प्रधान है। कोई भी शक्ति इन दोनों शक्तियों के विरोध में आत्म प्रकाश नहीं करती। सारी शक्तियां इन दोनों शक्तियों के प्रकाश के लिए ही कार्य करती हैं। भगवान दम नहीं करते। भगवान की जितनी भी प्रेम लीलाएं होती हैं उनमें भगवान जानते हुए भी अनजान की भांति काम करते हैं, यह बात नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला सच्ची है। लीला शक्ति की इच्छा से वहाँ सर्व ज्ञाता शक्ति भी छिपी रहती है। कांच की अवतरण में ढके हुए दीपक की लो में सारे नगरों को फूंकने की शक्ति है, पर बिना प्रयोजन हुए तथा संयोग हुए उसकी वह शक्ति प्रकट नहीं होती है। इसी प्रकार गोप बालकों के प्रेम के आवरण में ढके हुए श्री कृष्ण में सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, अंतर्यामित्व और आदि असंख्य शक्तियां वर्तमान हैं, पर प्रयोजना भाव से उन शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। प्रयोजन आएगा तो उसका प्रभाव भी होगा। जीव की तुच्छ शक्ति के कांटे पर जब हम भगवान की क्रियाओं को तोलने जाते हैं तब विफल हो जाते हैं। पर यदि अपनी शक्ति को भूलकर श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति की ओर ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि उनकी अचिंत्य शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं कि भक्त के लिए विपत्ति लेस कण संभावना से ही वे अनंत शक्ति संपन्न और नित्य परमानंद स्वरूप होते हुए भी शक्ति रहित, अत्यंत व्याकुल, सजल नयन, हताश, निर्वाक, निष्पन्द, व्यग्र और निरानंद हो जाते हैं। चिंतामणि चिंता सागर में डूब जाते हैं। वे इतने व्याकुल हो जाते हैं कि कोई उपाय युक्ति उपाय तक नहीं सूझता। इतने व्याकुल हो जाती है अपने भक्त के लिए कि कोई उपाय तक नहीं सूझता। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। भक्त रक्षा के लिए यदि भगवान में वास्तव में व्यग्रता प्रकट न हो तो यह दंभ होता है, कपट होता है, पर भगवान में ऐसा नहीं है। वे वास्तव में व्यग्रता का रसास्वादन करते हैं। वे कुछ क्षणों के लिए अज्ञ बनकर विज्ञ समाज में अपनी भक्त वत्सलता का उज्ज्वल दृष्टांत प्रकट करते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता के व्यवहार की गंभीरता देवताओं को भी समझ में नहीं आती है। वे भी उस समय अनिष्ट की आशंका से हाय हाय करके चिल्लाते हैं। जो भुक्ति, मुक्ति और तथा सिद्धि के लिए भगवान के पास आना चाहते हैं वे निकट होते हुए भी अत्यंत दूर हैं। पर जो भुक्ति, मुक्ति एवं सिद्धियों का त्याग करके केवल श्री कृष्ण के सेवा के लिए ही उनके पास जाना चाहते हैं वे अत्यंत दूर रहते हुए भी उनके निकट ही हैं। सब वस्तुओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा को ही जो चाहना निष्काम उत्कंठा है, इस निष्काम उत्कंठा तथा तज्जनित श्री कृष्ण कृपा से वे भगवान के पास तत्काल पहुँच जाते हैं। नारायण नारायण।